और हम आपको तो अभी कमाने खाने की बहुत लीलाओं का जानकारी नहीं होती। ये तो आध्यात्मिक लीला है, इसको समझना आसान से नहीं है। इसमें बहुत काल करो सत्संगा, बहुत समय तक तुमको सत्संग करने का मौका मिला। आप और हम जब भी नहीं समझ पाए, अगर कहते हैं कि वो सत्संग में आ जाना और सत्संग का समय ये, तो आप तो उस समय से 1 घंटे लेट पहुंचते और घर ये सोचते रहते हैं कि वहाँ क्या हो तो पहुँचना तो वहाँ कुछ है तो नहीं। सत्संग के अलावा कहीं दूसरी जगह धन नहीं है छुपा हुआ। इसी सत्संग से लोग दूर रखकर आज गरीब, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, बदतमीजी करने वाले बन गए। इसी सत्संग से दूर रखकर और सत्संग में अगर लगे रहते तो हाथ पैर आँख नाक कान पर ब्रेक लगा हुआ होता। ये कंट्रोलर के रूप में ये कंट्रोल रहते। आज सब बिल्कुल ऐसा हो गए बिना लगाम के घोड़े की तरह, अपने मन के आजाद है, चाहे जो सोचो चाहे जो करो, क्योंकि धर्म को कोई जानता ही नहीं कि धर्म की लगाम कहाँ तक जाती है। आप संत लोग 1952 से प्रादुर्भाव गुरु महाराज का इस भारत की भूमि पर हुआ। उन्होंने बहुत अथक मेहनत किया, बिना चाहे लोगों को जगाया और लोग जाग नहीं पाए और फिर भी वो जगाते रहे। और कितनी तकलीफ और कैसी कैसी परिस्थितियाँ उन्होंने अपने जीवन में काटी और झेली, और जय गुरुदेव नाम को उतार कर अपने मस्जिद पर रख दिया और हम तो आप समझने लगे जय गुरुदेव नाम प्रभु जी का है। उसमें भी अपनी आदतें शामिल हैं, अपनी आदतें शामिल हैं। हम अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे, अपनी आदतों को साथियों बदलना पड़ेगा। देखो अभी पीछे अखंड साधना से भी चला, तो हम आप हसनपुर क्षेत्रवासियों ने अपनी मेहनत और पराकाष्ठा से 5 दिन का अखंड कार्यक्रम कुछ घरों में किया और कुछ एक जगह सामूहिक रूप से किया, करने की कोशिश किया। फिर 9 दिन का ये मुहूर्त जो ब्रह्मांड की तरफ से गुरु महाराज मुफ्त में चीज दे रहे थे, किंतु जो लेने की जगह बैठे उसको मिला, और जो बैठे तो शरीर से जरूर किंतु मन ऊपर नहीं उठ पाया और लेने की गति से ले नहीं पाया, और वो केवल आराम की अवस्था का अनुभव और आनंद लेता रहा, और ऊपर से जो नाद हो रही थी उसको छू नहीं पाया, उसको भी नहीं पाया। अब फिर उन्होंने दोबारा में ये लिख रखा है तिवारा 80 दिन। ये जो समय है ये बचने और बचाने का है और अपनी आत्माओं का कर्म विनाश करने का मौका है। 80 दिन का समय दिया है। आज 25 मई 2025, यहाँ से 80 दिन आगे लगा लो, कब बैठते हैं। ये 80 दिन का मुहूर्त है और इस मुहूर्त में आप जग जाओ और समय से इस अभ्यास को बना लो। ये मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और फिर जब गुरु आदेश मिल जाता है तो एक शक्ति आ जाती है और वो शक्ति सबको मौका देती है। उस शक्ति में कोई किसी को अवरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए साथियों, हम और आप लोग शिक्षा के अधिकारी अगर बनना चाहें, ज्ञान के अधिकारी और भक्ति के अधिकारी, तो गुरु आदेश का पालन करो और गुरु आदेश का पालन करने में अपना समय निश्चित कर लो। देखो ये जो अपने कारोबार जीवन जीने की दिनचर्या का लगा हुआ है ना, इसमें समय अदल बदल कर सकते हैं, क्योंकि अकेले और व्यवस्था पर डिपेंड होता है। भाई घर आपका, खेत आपका, काम तुमको करना, परिश्रम तुमको करना, उसमें आप समय घटा बढ़ा सकते हो। 1 घंटे आगे कर लो, 2 घंटे आगे कर लो, 2 घंटे पीछे कर लो, कभी भी कर सकते हो। किंतु ये जो साधना और सत्संग का समय होता है, अगर इसे घटाओ और बढ़ाओगे तो देवता भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब तुम संकल्प बनाओगे तो देवता डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहेंगे कि उनके संकल्प को पूरा करो। क्योंकि अभी आज के सत्संग में महाराज जी कह रहे थे,
उज्जैन में जो महाकालेश्वर जी को देखने के लिए लोग जाते हैं, महाकालेश्वर को लेकर देखने के लिए जो जाते हैं, तो जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए सत्संगियों के बीच में महाकाल खड़े हुए और महाराज जी कह रहे हमने नहीं, इन सत्संगियों ने जो को देखा है और कह रहे कि देखो हमारे दर्शन के लिए तो वहाँ पापी, कतली, जुआरी, झूठे, चोर, बेईमान लोग ज्यादा दर्शन के लिए आते हैं और ये शाकाहारी लोग तो बहुत कम संख्या में हैं। इसलिए हम इनके साथ जैसे ही इनकी रक्षा करनी होगी हम आपकी मदद करेंगे। ये महाकाल का वादा है, महाकाल का वादा है। हमें कह रहे ये उज्जैन में बैठे हुए महाराज जी नाम से भी जाने जा रहे वो शब्द बता रहे हैं, आज ही उन्होंने बोला है और आगे शिवजी तांडव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब 3 महीने का समय उनके तांडव में है, इसलिए सबको आराम कर दिया तो अपने काम बना लो। अब काम बनाने में अगर जो आलस करेगा तो वो नामदारी तो जरूर है, किंतु अपने कर्मों को नाश नहीं करोगे तो कर्म बम जब आएंगे ऊपर से तो रोकोगे कैसे? कर्म जब होंगे नहीं तभी तो रक्षा होगी। और कर्म काटने का मूल मंत्र साधन भजन ध्यान करना। और कोई कहेगा मंदिर में जाकर किसी बड़े से बड़े देवता के बैठ जाओ रक्षा हो जाएगी, नहीं होगी, वहां भी वो फूटेगी, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इस शरीर का कहाँ नाश हो जाए कोई गिनती किसी के पास नहीं है। किंतु महाराज जी की बातों को याद रखना, ऐसी आपत्ति की घड़ी में इस बात को समझते रहना। वो आपकी बात बोल रहे थे, हम आपको अपना रुतबा जमाने के लिए कोई बात नहीं बोल रहे हैं। कभी ये समझ रहे रुतबा जमाने के लिए अपनी बात का हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। हम आपसे आत्मा को अपने निर्गत पहुंचाने के लिए और भगवान की पराकाष्ठा दिखाने के लिए और अगले खराब समय से तुम्हारे शरीर का विखंडन होने से बचाने के लिए उठावड़े हैं। हमें आपके साथ ये काम करना पड़ेगा। तो साथियों, जब सत्संग में आओ तो आप ये मत सोचो तुम अकेले चले आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पाठक्रम भी आते हैं। किसी को नींद लगा देते हैं, किसी का ध्यान खींच कर दूसरी जगह ले जाते हैं, सत्संग नहीं सुनने देते, सत्संग सुनना ही नहीं देते। तो लाभ कैसे उठाओगे उस बात से? जब किसी बात को आप सुनोगे नहीं मन लगाकर गौर से, तो फिर आप उसका लाभ कैसे उठाओगे? उड़ेचू में कोई बात कान में पड़ी आज सोचोगे हम पूरा लाभ उठा लेंगे, नहीं उठा पाओगे। तो साथियों, ये अपना धर्म जागरण के रूप में जो कार्यक्रम हम आपने निहित किए थे, साप्ताहिक सत्संग करना, त्रियोदशी का भंडारे के माध्यम से लोगों को जीवों को बुलाना और बाबा जय गुरुदेव के संदेश उनको बताना समझाना। जय गुरुदेव नाम ईश्वर का, प्रभु का, ये जगाए हुआ नाम है, पवित्र नाम है। ये सब जो कारनामे हो रहे हैं जागरण अभियान के तहत हो रहे हैं। जागरण अभियान अब बंद हो चुका है, अब साधना अभियान चालू हुआ। यहाँ से साधना अभियान चालू हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जागरण अभियान केवल प्रेरित करता है, जान नहीं बचा पाएगा। अब कोई माने या ना माने, कोई समझने की कोशिश करे या ना करे, देखो आपको मालूम नहीं है, हम सन 1978 से इस जागरूकता मिशन में लोगों को बताते बताते चले आ रहे। कुछ लोगों से कहा भाई चलो नामदान ले लीजिए भैया, भगवान का भजन करने में ये ज्ञान काम आता है, भगवान से मिलने में काम आता है। अरे यार अभी फुर्सत नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ काम ना है, तुम तो भैया यही काम है तुम्हें, तो हमारे को पहले हमें तो रोटी खाने की फुर्सत नहीं। ऐसे जवाब दिए लोगों ने। कुछ लोगों ने ऐसे दिए, भैया देखो घर में ही माता पिता की जो सेवा कर ले उससे बड़ा कुछ घर में ना होता, क्या फायदा भागे फिरो। इन्होंने बड़े बड़े आश्रम बना रखे हैं, बड़े बड़े कर रखे हैं, इनके तो मजे आ रहे हैं, हम तो पाप खेलते चले आ रहे। ऐसे जवाब मिले, बहुत तरह के जवाब मिले। किंतु साथियों, जिन लोगों ने जय गुरुदेव बात को सही ज्ञान और सही ढंग से माना, वो आज इस क्लास में बैठने के अधिकारी बन गए।
इस क्लास में बैठने का अधिकारी बन गए, संतों की क्लास में, भगवान को पाने की क्लास में, अपने घर जाने की क्लास में बैठने का अधिकारी बन गए। और जो लोग पढ़े लिखे और होशियारी और बुद्धिमत्ता की चतुराई में फंसे रहे ना, उनके लिए तो शब्द आज सुनकर बड़ी अच्छी आई। तो बोले आप तो अभी अध्यात्म के स्कूल की क्लास में बैठ एडमिशन लेने के लिए फार्म ही नहीं आपको मिला। बोले बड़े बड़े जैसा नालंदा विश्वविद्यालय की बात उन्होंने कहकर बोला, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हुए लोगों की पूरी विश्व में ख्याति है। ऐसे ही ये जो विद्यालय है, आध्यात्मिक विद्यालय, अपने घर पहुंचाने वाला, कर्म बंधनों का नाश करने वाला, इसके आप एडमिशन के भी फार्म के अधिकारी नहीं बने। लो बताओ, इतनी बड़ी बात महापुरुषों ने बोला। तो साथियों, आगे समय बहुत जो है अनुकूल नहीं रहेगा। ये कमाना खाना जो रास्ता है ना, ये सब भूल और भटक जाएंगे। एक बार बड़े गुरु महाराज बोल रहे थे, बड़े गुरु महाराज जी ने बोला था, मैं इस पर बोला था, बोले ये जो गाड़ियां घूमती है ना, ये बोले जहाँ की तहाँ खड़ी मिल जाएंगी, जहाँ की तहाँ खड़ी हो जाएंगी और इनको चलाने वाले नहीं मिलेंगे। ये गुरु महाराज ने बोला था मंच पर। बोले बच्चा, आप सोच रहे हो कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, आप सोते रह जाओगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा तो दुनिया में 20 करोड़ लोग खत्म हो जाएंगे, 20 करोड़ लोग। और फिर बताया था कि एक घन लगेगा और 18 कोस पर चिराग जलेगा। 18 कोस पर, पहला तो 6 कोस पर बताए, 12 कोस पर बताए, फिर बोले 18 कोस पर चिराग जलेगा